इस टाइम में सही बताऊँ तो बोला भी नहीं जा रहा। एक्साइटमेंट लेवल है ना वो यहाँ पे है। बात ही अच्छी है यार, अनएक्सपेक्टेड कुछ मेरे साथ हुआ है। तो बने रहो मेरे साथ देखने के लिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सुबह के इस प्यारे से व्यू के साथ स्वागत है आपका नए दिन में, नए ब्लॉग में। आहा, क्या ही प्यारा सनराइज है यार, मज़ा आ गया देख के। मैंने आपको बताया था कि मुझे इमरजेंसी में दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे फ्यूल ब्रेक, उसके बाद आगे की बात करते हैं। चलो भाई कर दे जो ना फुल। चलो आज के दिन का पहला फ्यूल ब्रेक। अभी सुबह के टाइम हो चुका है 7:30 और मुझे किसी भी हाल में 12 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचना है। और मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि यहाँ से पहले चंडीगढ़ जा रहा हूँ, सिमरन को लेना है, वहाँ से मैं निकलूंगा दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। अब वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे पूरे 12 बजे तक, मैक्सिमम 12:30 बजे तक हर हाल में दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँचना है। समझ नहीं आ रहा कैसे होगा कैसे नहीं होगा। चलो आज की जर्नी चलती है, देखते जाओ कैसे होता है। सामने का व्यू देखो यार कितना प्यारा है, कितनी प्यारी गुड मॉर्निंग हो रही है यार। मैं तो फिदा हो रहा हूँ इस व्यू पे ही। ऐसा नहीं है कि घर से सनराइज दिखता नहीं है, मतलब कि सुबह मैं उठता नहीं हूँ, उठता हूँ सनराइज देखता भी हूँ, पर यार जो यहाँ से सनराइज दिख रहा है ना उसका मज़ा ही अलग है। सही बताऊँ, अगर मेरे पास थोड़ा टाइम होता ना, सुबह सुबह यहाँ खेतों के ऊपर ड्रोन उड़ाता, हाँ, क्या व्यू आता, क्या मज़ा आता, बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अब भैया जल्दी पड़ी हुई है, बस फटाफट जैसे तैसे करके मेरे को सिमरन के पास पहुँचना है चंडीगढ़। वहाँ से उसको साथ में लेना है और लेके दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचना है 12:30 से पहले, क्योंकि दिल्ली में यूके से मेरा कोई आ रहा है, तो उनको मिलना है बहुत अर्जेंट। अब वो क्यों, वो तो आप वीडियो के एंड तक आपको पता लगेगा। भाई अभी तो मैं फटाफट गाड़ी भगाता हूँ और कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी चंडीगढ़ पहुँचने की। ये जो बीच में घूमने वाला चक्कर डाल दिया ना, इसलिए थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा टेंशन हो रही है। डायरेक्ट दिल्ली जाता मुझे कोई इशू या कोई टेंशन नहीं थी, पर अब ये जो बीच वाला चक्कर है ना, ये काम खराब है। अब ऐसे क्यों जाना पड़ रहा है। सिमरन गई हुई थी दिल्ली, और जब दिल्ली से वो वापस आई है उस टाइम पे मुझे मैसेज आ गया कि भाई जो काम आपने कहा था वो आज हो जाएगा। मैंने सिमरन को फ़ोन किया, मैं कहा भाई ऐसा हो रहा है, तो बोलती है पहले मेरे को बताते मैं दिल्ली रुक जाती। मैं कहा देख भाई मुझे अब जाके मैसेज आया है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो फिर बोलती मैं क्या करूँ, तो कहती मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं अभी अपनी मम्मी के पास चंडीगढ़ में रुक जाती हूँ, फिर आप यहाँ से कल सुबह मेरे को लेके हम इकट्ठे निकल चलेंगे दिल्ली के लिए। इसी वजह से अब मेरे को पहले चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है। चंडीगढ़ वाली साइड पे टोल पे पहुँच गया हूँ। अब भाई बस फटाफट पहुँचना, भागदौड़ पूरी लगी हुई है। इस टाइम 8:30 हो गए हैं और टेंशन यही बनी हुई है, तो ये टाइम से आज पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। इस टाइम सारी लड़ाई टाइम के साथ लगी हुई है, कभी मैं ऐसे करता नहीं, बहुत टाइम हो गया यार। अब मैंने टाइम के साथ लड़ाई करनी छोड़ दी हुई है, फ्री छोड़ दिया वो टाइम को, पर आज टाइम के साथ लड़ाई करनी जरूरी हो गई है। बस खरड़ पहुंच गया हूँ, अब मैडम को फ़ोन कर दूँ भाई मेन रोड पर आ जाओ, अंदर तो मैं आने वाला हूँ नहीं, रोड बहुत गंदा है वहाँ का, टाइम ख़राब होगा। A few moments later. कभी कभी ना दिल करता है ये बोलने का, कोई हाल नहीं इस जनता का। ये सिमरन की माता जी पहुंचे हैं उसको लेके यहाँ पे, और एक गाड़ी यहाँ पे सामने नहीं लगाई जहाँ पे जगह थी, वो देखो ये कितनी आगे जाके लगाई है। तो यहाँ पास में लगाने में क्या दिक्कत थी, ये समझ नहीं आई। ये भाई इनको आंखों में धूप पड़ रही थी, इसलिए यहाँ पे नजर नहीं आया, इसलिए इतना आगे आके खड़े हो गए हैं। हाँ मैं देख लिया। गाड़ी यहाँ पे लाते लाते इसके ऊपर डिवाइडर के ऊपर चढ़ा दी। चलो जी आ गया अपना सामान, ज़्यादा रुकेंगे नहीं, फटाफट गाड़ी में बैठ के आगे निकलना है, क्योंकि मुझे है जल्दी। ओके बाय, देखते हैं। चलिए मोटो चलो। फेमस हो गया ना, मेरे को कई लोग मिले बोले चलो चलो। इन मैडम की वजह से मुझे अभी वो चीज़ फेस करनी पड़ रही है जिससे मैं सबसे ज्यादा खींचता हूँ, इरिटेट होता हूँ, ट्रैफिक। और वो भी कौन सा, एयरपोर्ट रोड का। अब बंदा करे क्या, सामने धूप पड़ रही है, इसलिए मैं आधा मेरा धूप नजर आ रही होगी, आधा फेस छाँव में नजर आ रहा होगा। ऐसे ठीक है ना, हाँ अब ठीक है। तो इन मैडम की वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। इनको मैंने रास्ते में फोन कर दिया जल्दी से आ जाओ रोड पे, अब इधर देखेगी नहीं। हेलो आपसे बात कर रहा हूँ। हाय
बोलो। हाल देख लो इनका, दंद ब्रश किया थे आज। मैं अच्छा बच्चा, हाँ ओए मैं मेरे बहुत शरीफ और अच्छा बच्चा हूँ। मैं बहुत काम डाउन रहती हूँ। हाँ इतना काम डाउन कि भाई लेट हो जाए, गाड़ी निकल जाए, कोई चक्कर नहीं, इन्होंने अपने आराम से चलना है। देख लो ना, एरोप्लेन वेट करेगा मेरी। अच्छा वो तो भाई देखेंगे, एरोप्लेन हमारा वेट करेगा या हम उसका वेट करेंगे। कोई नहीं, हम वेट कर लेंगे उसका। वी आर वेरी हम्बल पीपल। ओके, मजबूरी है ना महात्मा गांधी, करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। और मुझे किसी को वेट करना सबसे ज्यादा नापसंद है। काफी देर से पिछले जो रोड क्रॉस की है ना हमने, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डरावनी वाली की है, क्योंकि सिंगल रोड थी सारी। अब जाके उम्मीद थोड़ी हुई है कि आगे कोई हाईवे आएगा बढ़िया वाला, क्योंकि 10 बज गए हैं और हम अभी यहीं पे घूम रहे हैं। अभी तक हमने अम्बाला क्रॉस नहीं किया। सुनने में तो यही आया दिल्ली से पहले ही एयरपोर्ट के लिए रोड मुड़ जाती है, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव फील हो रही है कि टाइम से पहुंच जाऊंगा। बस एक ही मन में है यार कि जो भी आ रहा है उसको मेरी वजह से वेट ना करना पड़े। वाह 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 वाह, ये पहुंच गए हम शंभू बैरियर पे। अब भाई जिस रोड से हम आए हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे तो आइडिया था नहीं। ये मैडम जी अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली आए थे, ये कह रहे थे कि हाँ वो रोड बहुत बढ़िया है, उसी रोड से चलते हैं। ठीक है, अब मैंने गूगल पे लगाया, जो रोड मुझे गूगल ने दिखाया मैंने उसको फॉलो किया। ये हमने हरियाणा एंटर कर लिया है। वैसे हरियाणा की एंट्री जो धनुष वाला गेट बना हुआ वहाँ से मानी जाती है, पर टेक्निकली हम लोग हरियाणा में एंटर कर चुके हैं। इस धनुष गेट के साथ हम एंटर कर गए हरियाणा में। भाई मैं तो सुबह सुबह 6:30 बजे घर से निकल आया था। आपने शुरू से देखा ये ब्लॉग, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया हुआ। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कहीं गाड़ी में रोकूं और रोक के आराम से कोई खाना खा लूँ। चलते चलते ही खाना है। मैंने जब मैडम जी को फ़ोन किया था कि भाई आते आते कुछ घर से नाश्ता बना के ले आना, तो ये परोठे बना के लाए हैं साथ में। अब गाड़ी चलाते चलाते परोठे यहीं पे चलेंगे, क्योंकि भाई अभी रुकने का टाइम नहीं है। अब 10 बज गए हैं, जल्दी यही है कि फटाफट से एयरपोर्ट पे पहुंचा जाए, तो यहीं पे खाना पीना करते हैं। ये देखो, छोटे बच्चों में जैसे गोल करके परोठी मिलती है ना, ऐसे परोठी मिल जाएगी, नमक मिर्च वाली। नमक मिर्च मेथी, मतलब मेथी वाले है। अच्छा मेथी वाले हैं, चलो बढ़िया। एक्सपेक्टेड था नमक मिर्च वाला परोठा, अब यहाँ पे मिसा परोठा मिल रहा है। और क्या चाहिए, आ जाओ। बढ़िया है बढ़िया है, आहा हा। बीच में जो आमचूर का स्वाद आ रहा ना, मजेदार है, खटा खटा। आपने कभी ट्रैवल करते करते ऐसे खाना खाया है? अगर खाया कमेंट में बताओ मुझे। भाई आज का पूरा व्लॉग आपको ऐसे ही दिखना है गाड़ी में बैठे बैठे ही, क्योंकि अभी कहीं भी रुकने का मन नहीं हो रहा। वहाँ का पास मेरा ध्यान यहाँ पे जा रहा है स्पीडोमीटर पे, ज़्यादा तेज भी ना चलाऊँ और साथ में घड़ी पे टाइम से पहुँच जाऊँ। बस यही 2 चीज़ें दिमाग में चल रही हैं कि कहीं भी कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि अगर ओवर स्पीड करूँ तो यहाँ पे कहीं भी कैमरा लगा के खड़े हो जाते हैं, तो वो हैसल भी नहीं चाहिए अपने को। और दूसरा टाइम, कि भाई टाइम से पहुँच जाऊँ। भाई बार बार आपको टाइम 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 कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, जो दिमाग में चल रहा है वही बताऊँगा ना। जब मैं खुद फोकस हूँ एक ही चीज़ पे कि मुझे बस ध्यान करना है कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, तो मैं आपको क्या दिखाऊँ। ये मैडम घूम के आई है दिल्ली, और 3 दिन इन्होंने कहा जी मेरी हालत ख़राब होगी, क्योंकि पोल्यूशन ने जुकाम कर दिया। क्योंकि भाई जो पोल्यूशन की वजह से एलर्जी होती है ना, उसकी वजह से इनका नाक मुंह बंद हो जाता है। मुंह तो खैर नहीं बंद हुआ, नाक बंद हो गया, मुंह भी बंद हो गया। मुंह भी बंद हो गया। 5 मुंह के बात करूँ। हाँ, हंसी भी आज साइलेंट निकल रही है, आवाज नहीं आनी चाहिए। बार बार कहते हैं ना, आवाज नीचे, आवाज नीचे। बस ज्यादा हो रहा है, मेरा जुकाम ठीक भी होएगा फिर बताऊंगी आपको। 100 दिन जब आएगा तब देखेंगे। अभी हम पहुंच गए कुरुक्षेत्र। भाग 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 लगी हुई है, जितनी मर्जी जल्दी हो, ये दिखाए बिना तो ना रह सकता था मैं। ये जा रही है बिफोर सोप, फ्रंट पे इसका नाम भी लिखा हुआ है। ये जा रही है दूसरी रोड। लो जी, पहुंच गए पानीपत टोल पे। ये लेडीज देखो, हर बूथ पे अलग अलग खड़ी हैं। ये चेक करो, ये देखो एक ये खड़ी है। हाल देखो इनका, हाथ पर सलामत है, काम नहीं करना, बच्चों की जिंदगी खराब करनी है और कुछ नहीं करना। हर बूथ पे एक एक खड़ी है यहाँ पे।
एक बात ये समझ नहीं आती, लोग भगवान का बिल्कुल डर छोड़ चुके हैं, कोई डरता नहीं है। उस ऊपर वाले से डरो, उसकी लाठी बेआवाज है। लो जी, अपना तो डंडा उठ गया, अब हमने गाड़ी भगा ली। फाइनली 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 हम दिल्ली पहुंच गए। बहुत मेहनत करी हुई दिल्ली पहुंचने के लिए, सब कुछ रोक के बैठा हुआ हूँ। एयरपोर्ट पहुंचूंगा तभी तो जाऊंगा जहाँ भी जाना है। और ये सामने चेक करो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, क्या बात है। एयरपोर्ट के लिए ये नया रूट बना है और आज मैं फर्स्ट टाइम इससे जा रहा हूँ। आज ये भी देखते हैं भाई ये रास्ता क्या रंग दिखाता है। सुनने में ये तो यही आया है कि बहुत शानदार ये रोड बना हुआ है, सारा अंडरपास बना हुआ है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। आहा आहा, मुझे तो लगा था पूरे का पूरा रोड अंडरपास होगा, पर नहीं भाई, वो सिर्फ छोटा सा पैच था। अब आगे जाके देखते हैं आगे और क्या क्या नज़र आते हैं, क्योंकि इस रोड पे पहली बार जब आया हूँ तो देखने में और दिखाने में मज़ा आया। काफ़ी लंबा रोड क्रॉस करने के बाद अब आई है ये वाली टनल। अंडरपास कह सकते हो आप, टनल तो नहीं है। आहा, क्या ही शानदार अंडरपास बना है यार। और लाइट कितनी प्यारी लग रही है, लगी हुई है इस पर, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। साइड वॉल पे देखो क्या प्यारा आर्ट वर्क किया हुआ है, बहुत ही शानदार लग रहा है। एक अंडरपास से निकलो, साथ में दूसरे में एंटर कर जाओ। आज तो बस अंडरपास खेला जा रहा है यहाँ पे। फाइनली एयरपोर्ट पे पहुंच गए हम लोग। और ये आप जो गाड़ी देख रहे जाती थी, ये फूड ट्रक है, अलग अलग एयरलाइंस के फूड ट्रक्स हैं। और इनको ध्यान से अगर देखोगे, नीचे इनके क्रेन लगी हुई हैं जो इनको लेके जाती हैं प्लेन तक। हम पहुंच गए पार्किंग में। अब मैडम कहती है मैं गाड़ी में बैठूंगी, मैं कहीं जाऊंगी नहीं। अब जो काम करने आए हैं वो करते हैं चल के। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सही में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस टाइम में सही बताऊँ तो बोला भी नहीं जा रहा, एक्साइटमेंट लेवल है ना वो यहाँ पे है। बात ही ऐसी है यार, अनएक्सपेक्टेड कुछ मेरे साथ हुआ है, तो बने रहो मेरे साथ देखने के लिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अभी जिन्होंने आना है, जो आए हैं वो अरावल पे पहुँच गए, अब मैं उनके पास जा रहा हूँ। सारा ही रोड ब्लॉक कर दिया यार इन्होंने, इतनी लंबी ट्रेन तो कभी नहीं देखी मैंने पैदल चलने के लिए। अभी हमें देखना है अराइवल पे गेट नंबर 2। आहा, एक्साइटमेंट जो है ना बहुत तंग करती है। लो जी, ये मेरे अपने भाई, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, की हाल चाल ने? बढ़िया। और कैसा रहा सफ़र? बढ़िया रहा, चलो थैंक यू सर, बहुत बहुत मेहरबानी थोड़ी। 12 seconds later. ये सामान क्या आया है मैंने अभी मैडम को भी नहीं बताया, अब बताते हैं। खैर आपको तो अभी भी नहीं बताऊंगा, आपको बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मैंने अभी देखा ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता इसमें कुछ भी काट छांट करूं। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और कुछ भी दिल में आया तो कमेंट ज़रूर करो। और अब मेरे पास क्या आया है, मेरे लिए क्या गिफ्ट आया है, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा कि मेरे पास क्या आया और मैं इतना एक्साइटेड क्यों था, आपको पता लग जाएगा। अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जी सिंह, बाय बाय।